गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। अगली बार हमने संज्ञा का अभ्यास किया था, इस बार हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो देखो बच्चों, चित्र में दिख रहे हैं सब लोग खड़े हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। वहाँ नमाज पढ़ने के लिए ताज दिख रहा है, मस्जिद दिख रही है। तो ये सब आगे देखते हैं, चित्र के बारे में यहाँ वर्णन किया है, उसके ऊपर से हम सर्वनाम क्या है वो सीखते हैं। हामिल और रिफू ईद मनाने चाची के घर गई। हामिल और रिफू ने नए वस्त्र पहने थे। हामिल और रिफू बहुत प्रसन्न थे। चाची ने हामिल और रिफू को सेवैयाँ खिलाई। सेवई बहुत स्वादिष्ट थी। रिफू बहुत मज़े से खा रही थी कि सेवई में पड़ा बादाम कड़वा निकला और रिफू शोर करती हुई भागी। देखो अब हम समझते हैं, यह रिफू हामिल और सेवई शब्द बार बार पढ़ने से कुछ अटपटा सा लगता है, पढ़ने में आनंद भी नहीं आता। यदि इस बात को इस प्रकार कहा जाता तो अधिक अच्छा लगता। पहले हम देखते हैं, देखो ये दिया है यहाँ तुमको एक अनुच्छेद है, उसमें हामिल और रिफू ईद मना, दो भाई बहन है, उसके नाम दिए हैं हामिल और रिफू के। तो उसके बार बार उसके नाम आए हैं। देखो हामिल और रिफू, हामिल 1 2 3 4, 3 बार हामिल का नाम, 3 बार रिफू का नाम। रिफू का नाम तो 5 बार आया है। सेवैया आया 2 बार। तो इस तरह ये नाम बार बार आते हैं तो हमें कुछ अटपटा सा लगता है, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि बार बार हामिल रिफू आएगा तो आपको वो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं रहेगा वो। तो हमें इसको ये नाम की जगह जो शब्द उपयोग करेंगे उसको हम सर्वनाम बोलेंगे। जो हम दूसरी तरह से हम पढ़ते हैं देखो यहाँ अनुच्छेद को, हामिल और रिफू ईद मनाने चाची के घर गई। उन्होंने नए वस्त्र पहने थे। देखो अब पहली बार आया हामिल और रिफू, हमें पता चल गया कि हामिल और रिफू के बारे में बात चल रही है। फिर दूसरा वाक्य शुरू हुआ, तब हमने फिर से वहाँ हामिल और रिफू नहीं लिया, उसकी जगह हमने क्या लिया, उन्होंने। तो उन्होंने वो क्या है, सर्वनाम है। उन्होंने नए वस्त्र पहने थे, वे बहुत प्रसन्न थे। चाची ने उन्हें सेवैयाँ खिलाई, वे बहुत स्वादिष्ट थी। रिफू बहुत मज़े से खा रही थी कि उनमें पड़ा बादाम कड़वा निकला और वह शोर करती हुई भागी। देखो यहाँ सेवैया, हामिल, रिफू, इन तीनों के नाम की जगह यहाँ उन्होंने, वे, उन्हें, उनमें, वह, ये सारे शब्द लिए हैं। तो इसको जो नाम की जगह, नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की जगह जो शब्द उपयोग होता है उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो हमने आपको पता चल गया कि यहाँ भाषा में प्रवाह है, अधिक प्रभावशाली है और पढ़ने में आनंद भी आता है। देखो ये ऊपर वाला अनुच्छेद हमने पढ़ा और दूसरी बार हमने उन्होंने, वे, यह सब सर्वनाम लगाए हुए अनुच्छेद पढ़ा, तो उनमें से हमें ये दूसरा वाला पढ़ने में बहुत आनंद मिलता है, मज़ा आता है। यहाँ एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार न करके उसकी जगह अन्य शब्द का प्रयोग किए गए हैं, इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऊपर लिखे कुछ अनुच्छेद में उन्होंने, वे, उन्हें, वे, उनमें, वह आदि शब्दों का प्रयोग हामिल, रिफू और सेवैया के लिए हुआ है, अतः ये सर्वनाम है। इनके प्रयोग से बार बार एक ही संज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। इनसे भाव और अर्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं और भाषा में प्रवाह भी बना रहता है। सुनने, बोलने और लिखने में भी ये अच्छे लगते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले कुछ सर्वनाम इस प्रकार है। देखो नीचे दिए हैं तुमको सर्वनाम के कौन कौन से सर्वनाम किस प्रकार के होते हैं। जो मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, मैंने, उसने, हमने, मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें,
हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, मुझ में, तुझ में, उसमें, हम में, तुम में, आप में। ये सब है सर्वनाम है। तो ये सब सामान्य रूप में आने वाले, प्रयोग में आने वाले सर्वनाम है। तो अब तुम जान गए ना बच्चों कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनमें भाषा में प्रवाह आ जाता है और सुंदर बनती है। भाषा में प्रवाह है ना, एक लयबद्ध हम पढ़ सकते हैं। बार बार हमें एक ही नाम नहीं बोलना पड़ता है और भाषा वो अच्छी बन जाती है, एक प्रवाह आ जाता है और भाषा सुंदर बन जाती है। तो बच्चों ये आप अच्छी तरह से समझ लेना, बार बार पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अब दी है, देखो नीचे दी है, एक्टिविटी दी है उसकी, तो उसको आपको वर्कशीट में भी लिखना है और समझना भी है। तो इस अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचे। देखो एक अनुच्छेद दिया है, उनमें आपको रेखा खींचाई दिख रही है ना, वो सर्वनाम है सब। तो आपको ये अनुच्छेद भी लिखना है और ऐसे लाइन भी बनाकर लिखना है आपकी नोटबुक में। रमेश और प्रज्ञा भाई बहन थे। वे प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनके दादाजी ने कहा, तुम्हें सुबह व्यायाम करना चाहिए, इससे तुम स्वस्थ रहोगे। देखो इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं? वे, उनके, उन्हें, उनके, तुम्हें, इससे और तुम, ये सब सर्वनाम है। ये यहाँ उसके नाम की जगह उसके सर्वनाम वाले शब्द लिए हैं, तो उसको बोलते हैं संज्ञा की जगह हमने ये प्रयुक्त किए हैं, तो उसको सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सही सर्वनाम छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें खाली जगह में जो सही सर्वनाम आएगा वो लिखना है। देखो खाली जगह कितना अच्छा चित्र बना। तो देखो मैंने कितना अच्छा चित्र बनाया। यहाँ ये जोकर दिख रहा है ना, उसमें देखो दिए हैं मैंने, कौन, मुझसे, क्या। इसमें से हमें इसमें कौन सा आएगा वो लिखना है, कौन सा शब्द। दूसरा है विभा खाली जगह लाई। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम क्या लगाएंगे, क्या। तो विभा क्या लाई है। तीसरा, आप खाली जगह नाराज क्यों है, ऐसा क्वेश्चन किया है, तो इसमें मुझसे, आप मुझसे नाराज क्यों है, पूरा वाक्य बन गया। फिर चौथा, बाहर खाली जगह आया है, तो उसमें लगाएंगे कौन, तो पूरा वाक्य बनेगा बाहर कौन आया है, इसे प्रश्न पूछा है। अब है तीसरा क्वेश्चन, सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, हमें सही सर्वनाम लगाकर वाक्य को पूरा करना है। तिरंगे के बीच एक अशोक चक्र है, यह प्रगति का प्रतीक है। फिर दूसरा, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े बैठे हैं, तो उसमें हम लगाएंगे उस, तो बन गया उस पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े बैठे हैं। नानी ने कहा, गौरव शोर करोगे तो तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो यहाँ गौरव की जगह हमने तुम्हें लिया है। नानी को किसके बारे में बोल रही है, गौरव के बारे में, और उसको बता रही है कि शोर करोगे तो तुम्हें, वह गौरव की जगह तुम्हें आया, तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी। नदी के पास एक व्यक्ति रहता था, वह ईमानदार था। नदी के पास व्यक्ति रहता था, पर वो कैसा था, ईमानदार। तो उसके वो एक व्यक्ति की जगह यहाँ वह लिया सर्वनाम। तो अब इन तीनों में आपको पता चल गया कि सर्वनाम कैसे लगाकर वाक्य पूरे करते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन, खाली जगह में सही सर्वनाम लिखकर अनुच्छेद पूरा करें। मैं अनुच्छेद पढ़ती हूँ,
आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। वो देखो जहाँ जहाँ खाली जगह की है वहाँ हमने सर्वनाम का उपयोग किया है, वो आपको ध्यान से देखना है। एक बार सूरज ने सोचा, क्यों न आज मैं छुट्टी मनाऊं। यह सोचकर वह आकाश से अचानक गायब हो गया। उसके छिपते ही धरती पर अंधेरा छा गया। लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब परेशान हो गए। फिर उसने सोचा, आज का दिन मेरे ही नाम पर रविवार है। ये लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं तो मुझे भी इनका ध्यान रखना है। मैं इन्हें परेशान नहीं करूँगा। उसके सोचते ही सूरज दोबारा चमकने लगा। सब खुश हो गए। देखो इस अनुच्छेद में आपने देखा ना कि कहाँ कहाँ सर्वनाम लगाए हैं। देखो मैं, वह, उसके, उसने, मुझे, मैं, उसके, सब, ये सब सर्वनाम है। तो अच्छी तरह से आप भी पढ़ना और लिखना भी है अच्छी राइटिंग में, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब है 5वां क्वेश्चन। नीचे संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, आप इन्हें अलग अलग लिखें। एक है संज्ञा और एक है सर्वनाम। तो आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी नाम, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है उसको संज्ञा कहते हैं। और नाम की जगह एक ही बार नाम बार बार संज्ञा का उपयोग होता है, वहाँ हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर क्या दिया है? देखो गौरव, मुझे, कार, पुस्तक, वह, मैं, सुजाता, उन्हें, कुछ, पार्क, ये शब्द है। इनको हमें संज्ञा और सर्वनाम में अलग अलग लिखना है। तो संज्ञा में पहले आएगा गौरव, पुस्तक, कार, सुजाता, पार्क, ये सब संज्ञा है। और सर्वनाम मुझे, वह, उन्हें, कुछ और मैं, ये सब है वो सर्वनाम है। अब हम 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा। खाली जगह के लिए सही विकल्प चुनें। सामने जो बॉक्स के अंदर विकल्प दिए हैं, यहाँ खाली जगह है, हमें उसमें से यहाँ सही है वो लिखना है। तो पहला दिया हुआ है खाली जगह, तो आज नहीं जाऊँगा। मैं, उसमें आएगा मैं तो आज नहीं जाऊँगा। फिर हम सामने बॉक्स में है हमारा, तुम, हम, वह, उसमें से हम यहाँ क्या लिखेंगे? खाली जगह मिलकर खेलेंगे, तो उसमें से क्या आएगा? हम। तीसरा है बॉक्स में है हम, उसे, तुम्हें, मैंने, तो उसमें से खाली जगह क्या मालूम कि तुम आओगे, तो उसे क्या मालूम कि तुम आओगे। फिर है उसके बाद है 5वां आखिरी, मैंने काम कर लिया, तो इसमें हम मैंने लगाएंगे, मैंने काम कर लिया। तो बच्चों आज हमने सर्वनाम के बारे में सीखा, और आप भी ये वीडियो बार बार देखना और अच्छी तरह से समझना। बाय बाय।